अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ इकबाल है। वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर सऊदी इन्फो। दोस्तों, आज मैं आपको जापान का जो है एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो कैसे फिल होगी, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर इससे मुतल्लिक आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। दोस्तों, जब भी मैं लफ्ज़ जापान सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो यही आती है कि जापान एक सच्चे लोगों का मुल्क है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये जो है वो प्रोसीजर। आप बिना किसी को पैसे दिए हुए, किसी एजेंट को, आप खुद से एप्लीकेशन जो है फिल करें, और ये 10 से 15 दिन के अंदर आप वीज़ा हासिल करें। चलिए बढ़ते हैं जो है वो, और मैं आपको बताता हूँ कि आप खुद से कैसे अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। आप सबसे पहले जो है गूगल पर जाके जापान ई वीज़ा लिखें। जापान ई वीज़ा जैसे ही आप लिख लेंगे तो आप इसे एंटर कीजिएगा। एंटर करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रही है वीज़ा एप्लीकेशन ऑफ जापान इन सऊदी अरेबिया। आप यहाँ पर क्लिक कर लें, आप जो है जापान एम्बेसी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन जिससे आपको मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर जो है जापान ई वीज़ा जो है इसको सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप जापान ई वीज़ा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इस पर आ जाएंगे, और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर स्टेप 1 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आप स्टेप 1 के साथ जो है वो एक जो है वो लिंक है, आप इस लिंक के ऊपर जो है वो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वो एक मेन पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आप अपनी नेशनलिटी ऐड कर लें, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी आपकी नेशनलिटी है। उसके बाद आप जो है वो अपनी सऊदी अरब यहाँ पर सेलेक्ट करें, और उसके बाद आप यहाँ पर ईस्टर्न प्रोविंस जो है वो सिलेक्ट कर लें। ईस्टर्न प्रोविंस आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपसे पर्पस पूछेगा, तो डेफिनेटली आपका पर्पस टूरिज्म है, तो आप दोनों साइड पे टूरिज्म सेलेक्ट करके डिस्प्ले करेंगे तो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट चाहिए, एग्जिट री एंट्री का पेपर चाहिए, आपको फ़ोटो चाहिए, आपको टिकट चाहिए, ठीक है, आपको शेड्यूल ऑफ स्टे चाहिए। शेड्यूल स्टे के अंदर मतलब आपकी होटल बुकिंग्स वगैरह चाहिए। तो आप इस सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लें, और नीचे जो है वो लिखा हुआ आ रहा है कि आई हैव चेक द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो साइड पे जो बटन है आप इसके चेक के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद इसको चेक कर लें। अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल रजिस्टर्ड है तो आप अपना ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल डाल लें, वरना आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना ईमेल और बाकी जितना भी जो है वो दूसरी मालूमात, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका जो है वो स्टेट कौन सी है, ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर दोबारा जो है वो इंटर करें, जैसा कि आपने पहले पेज पे जो है वो की थी। ठीक है, अब जापान जो है ई वीज़ा जो है वो इसकी कोई फ़ीस नहीं है, आपको ये बिल्कुल फ्री में जो है वो जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो आप जब ये सारी जो है वो अगर एंटर कर लें डिटेल, तो उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर आगे जो है वो चेक का एक बटन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो चेक के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर एक जो है वो चली जाएगी ईमेल। आप अपनी वेरिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्टर्ड करें, और रजिस्टर्ड करने के बाद आप अपनी ईमेल में जाके उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो यहाँ पर आपका ईमेल रजिस्टर्ड हो चुका होगा। दोस्तों, अगर आपने अपना ईमेल रजिस्टर्ड कर लिया है तो उसके बाद आपने दोबारा मेन पेज पे आना है, लॉगिन वाले पेज पे। आपने यहाँ पर आके अपना ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर करना है और अपना पासवर्ड लगाना है। जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है वो लगाएंगे, उसके बाद आपने लॉगिन करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर एक ओटीपी चला जाएगा। आप इस ओटीपी को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करें दोबारा, यहाँ पे वो ओटीपी जो है वो आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है। अब जैसे ही ओटीपी वहाँ पर एंटर करेंगे तो उसके बाद वो आपको अपने मेन पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आप जो है वो बखूबी जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सारे स्टेप्स वो बता भी रहा है कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5। ठीक है, आपने यहाँ पर जो है वो जैसे ही आएंगे तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्टर्ड जो है वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा एक जो है वो डिस्क्लेमर आ जाएगा। आप ये सारी जो उनकी शराइत हैं आप इनको पढ़ लें। अगर आप इनसे एग्री हैं तो येस आई एग्री टू दी अबव करने के बाद आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपने जो है वो देखना है कि आपसे सबसे पहले वो वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको एक पिक्चर चाहिए। आपने यहाँ पर आके पिक्चर को अपलोड करना है। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट जो है वो उसको अपलोड करना है, और इसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। जैसे आपका नाम, मेरा नाम आसिफ इकबाल है तो मैं यहाँ पर आसिफ इकबाल लिखूंगा, और उसके बाद मैं अपना नेशनल आईडी नंबर लिखूंगा। नेशनल आईडी नंबर जो आपका पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड है, या आपका इंडिया या बांग्लादेश का जो भी आपका नेशनल आईडी होगा, आपने वो यहाँ पर मेंशन करना है।
उसके बाद आपने जो है वो अपना पासपोर्ट के बारे में लिखना है कि आपका पासपोर्ट कहाँ से जो है वो इशू हुआ है, इस्लामाबाद से हुआ है, ढाका से हुआ है, या आपका दिल्ली से हुआ है, जहाँ से भी आपका पासपोर्ट हो आप ये डिटेल इनको मेंशन कीजिएगा। उसके बाद आपने अपना जो है वो पासपोर्ट इशू जो है वो लिखना है कि आपका पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ है। मैंने जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है इसको जो है वो एरो से जो है वो ग्रीन एरो से यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। आप ये यहाँ पर अपना सारी डिटेल इसी तरीके से फिल करें। जहाँ अगर आपका जैसे कोई फॉर्मल फैमिली नेम नहीं है तो आप यहाँ पर नन कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने फिर जो है वो यहाँ पर एंड के ऊपर अपनी नेशनैलिटी लिखनी है। आप पैदा कहाँ पे हुआ, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो सॉरी प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आपकी क्या है, आपने वो लिखना है। उसके बाद वो आपसे आपकी ऑफिशियल जो है वो पूछेगा कि आप क्या करते हैं। आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर अपने प्रोफेशन सेलेक्ट कर लें। आपका जो है वो अगर आपका स्पाउस है तो आपने स्पाउस के साथ कर रहे हैं तो आप उसको भी अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेंशन कर दें। पर्पज़ अगेन वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका पर्पज़ यहाँ जापान जाने का क्या है, तो डेफिनेटली आपका पर्पज़ जो है वो टूरिज़्म है। आपने यहाँ पर टूरिज़्म दोनों जगह पे सिलेक्ट करना है। और अगर आपने जो है वो जो है वीज़ा जो है वो आपने मल्टीपल है या सिंगल है तो डेफिनेटली ये आपको 15 डेज़ के लिए वीज़ा दिया जाता है, तो ये आपको सिंगल जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप इसके नेक्स्ट का जो बटन आ रहा है इसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है वो आप स्टेप 3 पे इस टाइम जो है वो मौजूद होंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना शेड्यूल ऑफ एंट्री इन जापान लिखना है कि आपका शेड्यूल क्या है जापान में जो है जाने का। तो आप यहाँ पे अपनी होटल बुकिंग के हिसाब से जो है वो यहाँ पर चीज़ ऐड कर सकते हैं, आपकी जो भी बुकिंग होगी, ठीक है। आपका जो वापसी जब आपने जापान से कब जाना है वापस, आपने यहाँ पर वो डेट लिखना है कि मैंने इस तारीख को जापान से वापस चले जाना है। आपसे वो एयरलाइन का नंबर पूछेगा, फ्लाइट नंबर, तो आप यहाँ पर अपनी अकॉर्डिंगली एयरलाइन जो है वो लिख दें। उसके बाद नेम ऑफ जापान एयरपोर्ट जहाँ पे आपकी अराइवल होगी, तो मैंने यहाँ पे नरीता लिखा है, आप यहाँ पे कोई और भी अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने वो आपकी डेस्टिनेशन पूछेगा, आपने यहाँ पर 2-4 ऑप्शंस आ रही हैं, आप इसमें से अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अकामोडेशन अगर आपसे पूछेगा तो आपने अकामोडेशन के अंदर अदर्स कर देना है और उसके बाद अपने होटल्स का नाम लिख देना है। आपसे वो जो है वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा होटल का, तो अगर आप booking.com या दूसरी किसी भी वेबसाइट से जाके इसको अगर अपनी होटल बुकिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर होटल का आगे एड्रेस लगाना है, एड्रेस लगा देना है, इसको दे देना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डे स्टेड इन लास्ट ईयर, अगर आपने इससे पहले वीज़ा अप्लाई किया हो या किसी से करवाया है तो आप कितने दिन जो है वो वहाँ पे रुके थे, आपने ये भी यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे 0 कर दिया क्योंकि मैं एक पूरे पिछले साल के अंदर मैं वहाँ पर नहीं गया, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है वो आपका करंट एड्रेस मांग रहा है कि आप सऊदी अरब में या यूएई में आप कहाँ पे हैं, आप अपना करंट एड्रेस जो है यहाँ पे मेंशन कर दें। आप इनका पूरा सऊदी अरब का एड्रेस लिख दें अपना करंट एड्रेस के अंदर। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में वो आपसे आपका मोबाइल नंबर, आप दोनों जगह पे मोबाइल नंबर ऐड कर दें, ठीक है। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद जैसे ही आप आगे आएंगे तो वो आपसे नेक्स्ट का बटन पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको अगले पेज पे ले आएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप अगले पेज पे आते हैं तो वो आपसे कह रहा है कि स्पेशल रीज़न ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। आप यहाँ पे इसको सिंपली कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपसे वो कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं जो किए जा रहे हैं, आप जो है इसको पढ़ लें और उसके बाद आप मैंने जो किया हुआ मैंने सबको नो किया हुआ है, ठीक है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप हमारे मुल्क में आ रहे हैं, आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो या इस तरह की आपके पास कोई ऐसी बीमारी ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर अब अकॉर्डिंगली जो है वो उसको नो करके आप इसके बाद जो है वो आपके पास लास्ट ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। आपने लास्ट ऑप्शन में आपसे क्लियरली कह रहा है आर यू द प्रिंसिपल एप्लीकेंट। अगर आप प्रॉक्सी हैं, मतलब अगर आप किसी के बिहाफ के ऊपर ये एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो आपने येस करना है और उसके बाद जो है वो उसको सॉरी नो करना है। और अगर आप मेन एप्लीकेंट है तो आपने येस करना है। अगर आप नो करेंगे तो आपको अपना उस जिसके बिहाफ के ऊपर आप ये एंटर कर रहे हैं डिटेल, तो आपको ये मेंशन कर उसका नाम मेंशन करना होगा। आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है। ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में उसने स्टार्ट के अंदर आपको बता दिया था कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वीज़ा जापान का अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पर आप वीज़ा जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना स्टार्ट करेंगे तो अपलोड करने का आसान तरीका कर रहा है, जो नीला बटन है जो इसको जो है वो जो ब्लू बटन है इसको आप जो है वो इसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो एक विंडो ओपन हो जाएगी, पॉपअप हो जाएगी। आप वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आप सारे एक एक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऐड करते जाएँ, ठीक है।
जैसे आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि मेरे जैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो वहाँ पर अपलोडेड की जो है वो आ रहा है, लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आपने अपनी जो है वो चेक जो है वो आपसे एप्लीकेशन का कह रहा है, आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर कम्प्लीटली दोबारा अच्छे तरीके से जो है वो कम्प्लीटली इसको चेक करें, एक एक इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। पढ़ने के बाद अगर आपकी लगे कि आपकी कोई गलती नहीं है तो आप इसको उसके बाद यहाँ पर जो है वो सेव कर दें, ठीक है। आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप अपनी वापस मेन होम पेज पे आ जाएं। होम पेज पे आने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को अगर पढ़ लिया है अच्छे तरीके से, आपको लगता है इट्स रेडी टू सबमिट है, तो आपने यहाँ पर जो ऊपर दिया गया जहाँ पे इनपुट ओके लिखा हुआ है इसके पीछे एक चेक का बटन लगा हुआ ब्लू कलर का, ठीक है। आप इसको चेक करें, चेक करने के बाद आप अपनी इसको एप्लीकेशन सबमिट कर दें, ठीक है। और आपका जो है इस तरह आसानी जो है वो वीज़ा सबमिट हो जाएगा और विद इन 7 to 10 डेज आपका ई वीज़ा जो है वो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आ जाएगा और इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है। अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आपको जो दी गई है इससे आपकी कोई मदद हो रही है तो आप से गुजारिश है कि आप अपने ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों, अपने तमाम कोलीग के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल पर हासिल कर सकें। अगर इसके अलावा आपको किसी भी और कंट्री के बारे में उसकी वीज़ा एप्लीकेशन कैसे फिल होगी आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर उस कंट्री का नाम लिख दीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए वो प्रॉपर पूरी वीडियो इसी तरीके से जो है वो बना सकूं, ठीक है। तो मिलेंगे दोबारा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह ने के बाद।